दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए हम बात करेंगे मेंटल टफनेस के बारे में और क्यों ये आवश्यक है, खासकर बुरे वक्त के समय जब हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लाइफ जो है वो कभी भी स्मूथ नहीं चलती। कभी हम पीड़ा के दौर से गुजरते हैं, कभी हम किसी न किसी वजह से कष्ट सहते हैं, कभी हम कोई एक्सीडेंट हो गया किसी का, या कोई एडवर्सिटीज़ आ गई, या कभी कोई और चुनौती का सामना करना पड़ता है। बहुत लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी मानसिक या जो है शारीरिक कष्ट जो है वो सहते हैं। किसी की फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ है, वित्तीय समस्याएं हैं, किसी की रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है, परिवार के अंदर किसी सदस्य से या किसी और से। तो ज़िंदगी की जो सही जो चुनौती का सामना करना पड़ता है वो तब है जब हम मुसीबतों के दौर से गुजरते हैं और जब हमें नहीं पता होता कि कैसे मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तभी बहुत से लोग जो है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है, कोई और जो है उनको शारीरिक बीमारी जैसे ये मेंटल यदि स्ट्रेस में है काफ़ी लंबे समय तक तो डायबिटीज़ हो जाएगी, वेट जो है वो बढ़ जाएगा, ओबेसिटी हो जाएगी। और यहाँ तक कि बहुत से लोग जब नहीं मुसीबतें झेल पाते तो उनको सुसाइड करने के अलावा उनका कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। और ये बहुत आश्चर्यजनक है कि रोज़ इंडिया के अंदर जो है 15 सुसाइड्स होते हैं। वो इसीलिए होते हैं कि उनको लगता है कि मरना जो है वो मरने से जो है मुसीबतें हल हो जाएंगी, क्योंकि वो खुद मुसीबतों का सामना करने में असमर्थ हैं। तो इस कंटेक्स्ट में जो है ये बहुत ज़रूरी है कि हम सभी के अंदर जो है वो मेंटल टफनेस की क्वालिटी जो है वो होनी चाहिए। हम मेंटली टफ होने चाहिए। सबसे पहली बात जो है इसके अंदर है, हमारे अंदर जो है फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, रेजिलियंस होना चाहिए, एक्सेप्टेंस करने की हमारे अंदर शक्ति होनी चाहिए। जब कोई नए सर्कमस्टांसेस जो है अराइज होते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है नई परिस्थितियों को जो है वो हम सहें और हम उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करें। हम फाइट ना करें, हम रिएक्ट ना करें ऐसे सिचुएशन से। तो ये पहली क्वालिटी जो है वो रेजिलियंस की है, लचीलापन जिसको हम कहते हैं। दूसरा जो है हमें बैम्बू की तरह होना चाहिए कि जो है वो बहुत बैम्बू की यदि आप क्वालिटी देखें तो वो ईज़िली बेंड कर जाता है बट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसी तरीके से हम सभी को जो है बहुत टफ होना चाहिए अंदर से, बट एट द सेम टाइम हमको जो है जैसी परिस्थितियां हैं उसी के अनुसार हमें जो है वो झुकना चाहिए, अपने आप को चेंज करना चाहिए। तो हमें जो है बैम्बू लाइक क्वालिटी जो है वो डेवलप करनी चाहिए। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है बी स्टोइक। स्टोइक के बारे में ये मैं बताना चाहूँगा कि स्टोइसिज्म में एक फ़िलॉसफी थी जो आज से करीब 2500 साल पहले रोमन एम्पायर के टाइम पर जो है ये फ़िलॉसफी आई थी। और उसमें जो है एपिक्टेटस जो है एक बहुत बड़े रोमन एम्पायर थे और वो फिलोसफर भी थे। तो उन्होंने ये कहा कि जो है ये जो नेचर है और ये जो ज़िंदगी है ये इसके बहुत फिक्स्ड लॉज हैं, कानून है, जैसे फिक्स्ड लॉज हैं और हमें उनके साथ जो है वो फाइट नहीं करना चाहिए और हमको ऐसी स्थिति से जो है हमें एक्सेप्टेंस करनी चाहिए। तो ये और इसके अलावा जो है स्टोइसिज्म ने एक और बहुत अच्छी बात जो कही, जो आज भी जो है वो बहुत वैलिड है, वो ये है कि जिन चीज़ों को आप चेंज कर सकते हैं वहाँ तो आप जो है वो प्रयास करिए, बट
जिन चीज़ों के ऊपर आपका कोई नियंत्रण नहीं है उनके ऊपर हमें ना चिंता करनी चाहिए, ना हमको बहुत ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। हमारा कंट्रोल जो है हमें हमारा अपने थॉट्स के ऊपर है, इमोशंस के ऊपर है, बिहेवियर के ऊपर है, हमारे एक्शंस के ऊपर है, परंतु किसी दूसरे को हम नियंत्रित नहीं कर सकते। बाहर के सर्कमस्टांसेस को, आउटसाइड वर्ल्ड को हम नियंत्रित नहीं कर सकते। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा जो है उन चीज़ों के लिए रिएक्टिव नहीं होना चाहिए जिनके ऊपर हमें नियंत्रण नहीं है, बल्कि हम उन चीज़ों पे जोर दें जो चीज़ें नियंत्रण में है। और चौथी बात जो है, हमें माइंडफुल रहना चाहिए। माइंडफुल का मतलब ये है कि हमारे अंदर क्या थॉट्स आ रहे हैं, क्या रिएक्शन हो रहा है, क्या हमारे अंदर जो है भावनाएं जो है वो जागृत हो रही हैं, इन सब के ऊपर, और साथ में जो है बाहर के सर्कमस्टांसेस जो है वो कैसे डेवलप हो रहे हैं, कौन कैसे रिएक्ट कर रहा है, इसके बारे में हमको जो है वो पता होना चाहिए। बी माइंडफुल, इसके ऊपर जो है अलग से 2 वीडियोस भी जो है वो बनाई हुई हैं। तो अब मैं इसको ये कह के कंक्लूड करूँगा कि हम इम्यून नहीं है, हम मतलब नोबडी इज़ इम्यून टू टफ टाइम्स। कोई भी जो है मुसीबत के उसमें आ सकता है, उसका ख़राब समय आ सकता है। तो इसलिए हम सभी को इस बात पे तैयार रहना चाहिए कि ऐसे समय पर हम मेंटली टफ हों, ताकि हम ऐसी परिस्थितियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकें। धन्यवाद।